आपका अपने चैनल जेपी कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का आप अध्ययन करेंगे। निम्न में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, आपका प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए जैव मंडल रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उद्यान और डी जंगली जंतु अभयारण्य। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व आपका जो है सही ऑप्शन यानी सही उत्तर हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व। अगला प्रश्न है आप जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो कौन सा कारण है यहाँ आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और आपका ऑप्शन है वायु प्रदूषण और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है, तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट, डी अमरवेल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा लाइकेन। अगला प्रश्न है आपका यूरो सेकेंड यानी द्वितीय मानक को पूरा करने के लिए अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए, यह आपका प्रश्न है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए यानी 0.5 और प्रतिशत या इससे कम। फिर अगला आपका दिया गया है 0.10% और सी ऑप्शन यानी अगला 0.15%, डी 0.2%। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.05% या इससे कम। अगला प्रश्न है किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यानी डीबी 30 डीबी, डीबी का मतलब डेसिबल से है, तो क्योंकि ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है तो यहाँ आपका डेसिबल होगा। तो 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल। तो यहाँ आपका जो खतरनाक स्तर है वो है 80 डेसिबल। आपका अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मैथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह लगभग सभी बड़ी से छोटी परीक्षाओं में आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो सही आंसर है वो नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। आपका जो विकल्प है वो है अवरक्त, दूसरा है आपका दृश्य और तीसरा आपका दिया गया है पराबैंगनी और चौथा यानी डी आपको दिया गया है सूक्ष्म तरंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा पराबैंगनी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा यहाँ पे आपका रक्त रहेगा, रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं एस्बेस्टॉस धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष, तो आपको वर्ष बताना है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है 1965 में, 1972 में, 1970 में, 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ये बहुत फेमस प्रश्न है आपका। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।